नाउ वी स्टार्ट न्यू टॉपिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को समझने के लिए पहले कलेक्शन ऑफ नंबर्स को समझना है। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स में हम लोग कुछ कंसीडर्स करते हैं। कलेक्शन ऑफ नंबर्स नंबर 1 में 2, -3, 5, 0, 7, 2 में 1, 4, 2, 8, 10, 3 में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4 में 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 5 में 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। These are some number of collections. तो number of collections are called set of numbers. तो ये सेट है नंबर्स का। इसमें पहला जो कलेक्शन है और दूसरा जो कलेक्शंस है, ये दोनों में we can't say what number comes after 7 and what number comes after 10। हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये किसी रूल पर बेस्ड नहीं है। बट 3, 4 और 5 में जो कलेक्शन नंबर्स है, ये फॉलो सम सर्टेन रूल्स। जैसे 3 में है, फर्स्ट नंबर 2 में 2 ऐड कर दिया, सेकंड नंबर आ गया, सेकंड में 2 ऐड कर दिया, थर्ड आ गया, थर्ड में 2 ऐड कर दिया, फोर्थ आ गया, फोर्थ में 2 ऐड कर दिया, फिफ्थ आ गया, फिफ्थ में 2 ऐड कर दिया, सिक्स आ गया तो सिक्स में 2 ऐड कर देंगे, सेवन्थ आ जाएगा। तो ये एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है। और 4 नंबर भी एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें 1 में 2 से इंटू कर दिया, 2 आ गया, 2 में 2 से इंटू कर दिया, 4 आ गया, 4 में 2 से इंटू कर दिया, 8 आ गया, 8 में 2 से इंटू किया, 16 आ गया, 16 में 2 से इंटू किया, 32 आ गया। इसी प्रकार से फिफ्थ में भी सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है। और डिनोमिनेटर में फर्स्ट का डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, सेकंड आ गया, सेकंड का डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, थर्ड आ गया, थर्ड का डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, फोर्थ आ गया, फोर्थ का डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, फिफ्थ आ गया। तो फिफ्थ के डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा ये हम बता सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सब में डिफरेंसेज हैं। तो फर्स्ट और 2 जो है कोई सर्टेन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। बट 3, 4 और 5 जो नंबर ऑफ कलेक्शंस है, ये एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ कलेक्शंस सर्टेन रूल को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सेट तो सब कलेक्शंस है, बट सीक्वेंस सब नहीं है। तो एवरी सीक्वेंस इज ए सेट हो गया, बट एवरी सेट ऑफ नंबर्स नीड नॉट बी ए सीक्वेंस। तो ये सेट और सीक्वेंस का डिफरेंसेज है जो समझ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहता है सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, 2 कंजिक्यूटिव नंबर मीन 2 लगातार नंबर का जो डिफरेंस है, अंतर है, आर इक्वल होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये एपी कहलाएगा। एपी A.P से डिनोट होगा। दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये एक नंबर ऑफ कलेक्शंस है। तो ये सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गया। इसमें सर्टेन रूल्स क्या है? तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, जैसे सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस, सिक्स्थ और फिफ्थ का डिफरेंस, सब इक्वल है 2 के। तो ये एक सर्टेन रूल्स को फॉलो किया। तो सबका डिफरेंस कांस्टेंट है जो 2 के इक्वल है। तो इन एन एपी डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, डिनोट किया जाता है स्मॉल d से। जनरली फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड, कोई भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा डिनोटेड एज ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल a से। और लास्ट टर्म इज डिनोटेड एज l, लास्ट टर्म को l से डिनोट किया जाता है। और टर्म्स ऑफ एन एपी आर डिनोटेड एज A1, A2, A3 डॉट 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 n। तो पहला टर्म A1 हो गया, दूसरा टर्म A2 हो गया, तीसरा टर्म A3 हो गया और n हो गया nवां टर्म, nth टर्म। या इसी को डिनोट करते हैं T1, T2, T3 डॉट 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 Tn। तो ये टर्म्स को डिनोट करने का सिंबल है। इसमें An और Tn जो है ये nth टर्म कहलाता है।
ए एन और टी एन आर कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। और nth टर्म ऑफ एपी। तो इसको जनरल टर्म कहा जाता है एपी का, या nth टर्म कहा जाता है एपी का, एन या टीएन को। तो ये एक पार्टिकुलर टर्म हो गया, nth टर्म। अब n का वैल्यू ले लिया 5 तो 5th टर्म हो गया, n का वैल्यू ले लिया 10 तो 10th टर्म हो गया। तो इस पार्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 तो ये है टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म निकालें। तो एपी का जनरल टर्म में nth टर्म या n या nth टर्म tn, तो n या tn निकालना है। तो जब एपी होगा तो उसमें हम लोग जान गए फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया कि ये है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू ए हो गया। अब इसको हम लोग डी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे थोड़ा। तो देखिए लिखेंगे ए प्लस 0, तो ए प्लस 0 ये हो गया। और लिखना है इसको डी के टर्म में, तो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और उसमें डी से इंटू किया तो 0 हो गया, तो ए प्लस 0 ए हो गया। तो A1 को ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म है तो 1 में से 1 को माइनस किया। सिमिलरली सेकेंड टर्म हो जाएगा A2, तो A2 हो गया ए प्लस 2 माइनस 1। सेकेंड टर्म है तो 2 में 1 माइनस करेंगे और डी से इंटू करेंगे, तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो गया। थर्ड टर्म हो गया A3, तो ए प्लस थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे। इसी प्रकार से ये आगे प्रोसीड करेंगे। तो an हो गया, तो an इक्वल हो गया ए प्लस, अब nth टर्म है तो n माइनस 1 हो गया इंटू डी हो गया। तो ये फॉर्मूला बना हमारा nth टर्म निकालने का। तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब पार्टिकुलर टर्म, अब मान लिया n का वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो ए 5 हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो n के जगह 5 पुट हो जाएगा, और एपी में ए या डी ऑलरेडी गिवन रहेगा, तो ए या डी का वैल्यू पुट कर देंगे, एन का वैल्यू पुट कर देंगे, तो कोई भी पार्टिकुलर टर्म निकल जाएगा। तो ये पार्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एपी का।
इसी पर आगे सब हम लोग बनाएंगे। अब कोई भी एपी फॉर्म करना है तो उसके लिए हमको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखिए, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन difference and L is the last term of an AP, then AP is, तब AP फॉर्म करना है तो AP फॉर्म करने के लिए फर्स्ट टर्म ए मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म एपी का ए हो गया। अब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो ये सेकेंड टर्म निकल जाएगा। और सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी तो ए प्लस 2d थर्ड टर्म निकल गया। और इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d प्लस डी 3d हो गया। इस प्रकार से, और लास्ट टर्म एल है तो एल हो गया। और लास्ट टर्म में से डी को माइनस कर देंगे तो सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा एल माइनस डी। और 2d को माइनस कर देंगे, इसी में एल माइनस डी में डी माइनस करेंगे तो एल माइनस 2d हो जाएगा। तो ये थर्ड लास्ट टर्म हो गया। तो इस प्रकार से एपी मेरा फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग को पार्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अब है सम निकालने का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, इतना हो जाने से आगे समझने में सुविधा होगी।